नेशनल खबर, सब पर नजर। नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल गुप्ता हूं। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में स्पाइन और ब्रेन का सर्जन हूं। आज हम बात करेंगे एक बीमारी की जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में, खासकर इंडिया में बहुत कॉमन है, जिसका नाम है ट्यूबरक्लोसिस। ये एक तरह का इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया द्वारा होता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अगर हम बात करें हॉस्पिटल एनवायरनमेंट की या अपने घर के आसपास की, तो हमारी हवा में ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया हैं। अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है तो हमें ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। अगर हम किसी व्यक्ति जिसको ट्यूबरक्लोसिस है उसके पास जाते हैं और उसको फेफड़ों की ट्यूबरक्लोसिस है, तो उसके जो हवा सांस ले रहा है या जो उसका बलगम निकल रहा है उसमें ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, जिससे कि दूसरा व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। पिछले 2 सालों में जब से कोविड आया है तब से हमने मास्क लगाना शुरू किया है और तब से हो सकता है कि ट्यूबरक्लोसिस के फैलाव में भी कमी आए। लेकिन आज हम बात करेंगे स्पाइन की ट्यूबरक्लोसिस की। स्पाइन की ट्यूबरक्लोसिस भी बहुत कॉमन है, चाहे वो गर्दन की हड्डी को इन्वॉल्व करे, चाहे धड़ की हड्डी को इन्वॉल्व करे, चाहे नीचे वाले कमर के हिस्से को इन्वॉल्व करे। स्पाइन की ट्यूबरक्लोसिस हमारे बॉडी के अंदर जो ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया है उनके स्पाइन की बॉडी बोन में फैलने की वजह से होता है। ये छुआछूत की बीमारी नहीं है, क्योंकि ये बीमारी एक से दूसरे में नहीं फैलती है। मेनली जो एक से दूसरे में फैलती है वो है फेफड़े की टीबी। पर स्पाइन की ट्यूबरक्लोसिस जो है वो भी बहुत घातक बीमारी है, क्योंकि ये हमारे को बहुत तेज दर्द देती है। इसके अलावा हमारे नर्व या स्पाइनल कॉर्ड में कंप्रेशन की वजह से कमजोरी भी आ सकती है। तो इसके बारे में अगर हम शुरू में ही जांच कर लें तो इसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जब हम ट्यूबरक्लोसिस की बात करते हैं तो उसका मेन ट्रीटमेंट जो है वो दवाइयाँ हैं। पर कुछ पेशेंट्स जिनके की बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, बहुत सारी पस की मात्रा है, हड्डी बिल्कुल गल गई है, टेढ़ी हो गई है, या उनके नर्व में या स्पाइनल कॉर्ड में कंप्रेशन की वजह से उनके अंदर कमजोरी आ गई है, तो फिर हमारे को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है और ये सर्जरी ज़्यादातर केसेस में सक्सेसफुल होती है। आज हम बात करेंगे एक पेशेंट की जिनको की स्पाइन की ट्यूबरक्लोसिस थी और उनको हमने ट्रीट किया। हमने उनका सीटी स्कैन, एक्सरे और एमआरआई कराया, जिससे हमारे को कंफर्म हुआ कि ट्यूबरक्लोसिस है। स्पाइनल कॉर्ड में दबाव था, उनको कमजोरी थी, चल फिर नहीं पा रही थी, इसलिए हमारे को उनका ऑपरेशन करना पड़ा। ऑपरेशन के बाद आज हमारे पास वो 3 महीने बाद आई हैं और उनका हमने एक्सरे भी कराया है और वो बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं, बहुत खुश हैं। वो अपने बारे में आपको बताएंगे। कैसा है आपका दर्द और आप कैसे हो? बहुत अच्छा, और कहीं दर्द भी नहीं है। पहले बहुत दर्द था और यहाँ पर आने पे बहुत अच्छा है। इनके साथ इनके बेटे हैं, ये आपको बताएंगे इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। जी नमस्कार, मेरा नाम रोहित राणा है और हम गाजियाबाद से आए हैं। हमारी मदर को 3-4 साल से बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। उनको गर्दन में बहुत दर्द रहता था और रिसेंटली 1.5 साल से तो ये हाल था कि बेड रेस्ट पे ही थी और इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती थी। लास्ट स्थिति ये हो गई थी कि इन पर खड़ा भी नहीं हो जा रहा था और वॉशरूम वगैरह सब बेड पे ही चल रहा था। उसके बाद हमें किसी ने बताया डॉक्टर साहब के बारे में, तो मैं खुद पर्सनली डॉक्टर साहब से मिलने आया और बात करी मैंने। डॉक्टर साहब ऐसे हैं, मेरी मदर साथ थी, तो डॉक्टर साहब ने ये कहा कि आप अकेले आए हैं या पेशेंट भी है। मैंने कहा पेशेंट भी है। तो डॉक्टर साहब ने तुरंत सबसे पहले कहा बात बाद में होगी, पहले पेशेंट को आप ले जाओ। तो डॉक्टर साहब ने देखा, उनकी पूरी टीम ने देखा और फिर डॉक्टर साहब ने बताया कि ये इसमें हमें ऐसा लग रहा है टीबी है। तो एमआरआई वगैरह ये सब टेस्ट हुए तो उसमें टीबी निकली थी। हम जब तक सर्वाइकल सोचते रहे कि सर्वाइकल का दर्द है। उसके बाद डॉक्टर साहब ने बताया कि ऑपरेशन हो जाएगा और ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हमने डॉक्टर साहब पे विश्वास करके ऑपरेशन करवाया, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली रहा है। आज ये अपने पैर से चल भी रही हैं और ग्रिप भी इनके हाथों की जो नहीं थी वो आज ग्रिप भी है, अपने आप चलती हैं, फिरती हैं, वॉशरूम वगैरह टहलना अब अपने आप कर लेती हैं। और आज हम 3 महीने बाद आए हैं दोबारा फॉलोअप के लिए कि चेकिंग करवाएं कैसा है। तो बहुत ही बेस्ट। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने इन पेशेंट के गर्दन का ऑपरेशन किया, सारी मवाद को वहाँ से ड्रेन आउट किया, जो नेक्रोटिक टिश्यू था, हड्डी गल गई थी, उसको हटाया। उसके बदले वहाँ पर केज और प्लेट से हड्डी को सीधा किया ताकि वो अलाइनमेंट बने। बेसिकली टीबी का जो इलाज है वो टीबी की दवाइयों से होता है, लेकिन अगर हम ऑपरेशन करके मवाद निकाल देते हैं और स्क्रू प्लेट लगा के उसको सीधा कर देते हैं तो उससे पेशेंट की हीलिंग बड़ी जल्दी होती है और पेशेंट को बहुत मदद मिलती है।
अब हम 2-3 महीने बाद इनका एक MRI करा के देखेंगे। टीबी की दवाई इनको 18 महीने तक लेनी पड़ेगी। टीबी की दवाई जो है वो बहुत फ़ायदा करती है। कई बार मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस भी हो जाता है, जिसमें कि अलग तरह की दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। वो उन पेशेंट्स में होता है जिनकी टीबी बहुत ख़राब टाइप की है, या जो दवाइयाँ प्रॉपरली नहीं लेते, या जिनको अगर ऑपरेशन की जरूरत है तो ऑपरेशन नहीं कराते। जैसा कि आपने देखा, ये जो पेशेंट हैं इनको हमने ऑपरेट किया क्योंकि इनकी गर्दन में ट्यूबरक्लोसिस थी, जिसको कि हमने CT स्कैन, MRI, एक्सरे द्वारा जांचा था। इनको हाथों पैरों में कमजोरी थी, ये चल नहीं पा रहे थे, व्हील चेयर पर आए थे, इसलिए हमने इनको सर्जरी के लिए एडवाइस किया। इन्होंने हमारी एडवाइस मानी, हमने इनकी सर्जरी करी। आज 3 महीने बाद ये स्वस्थ हैं, टीबी की दवाइयाँ ले रहे हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूं नेशनल खबर का, जिसने कि अपने माध्यम से स्पाइन ट्यूबरक्लोसिस के बारे में लोगों तक जानकारी पहुंचाने का एक बीड़ा उठाया है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, अपने श्रोतागण या दर्शक पूछते हैं कि स्पाइन ट्यूबी का क्या इलाज है। तो मैं वही बताना चाहता हूं कि जब कभी भी किसी को गर्दन में या स्पाइन में दर्द होता है तो उसको नेग्लेक्ट ना करें, तुरंत एक विशेषज्ञ के पास पहुंचे जो कि आपके एक्सरे या MRI कराए, और बाई चांस अगर उसमें ट्यूबरक्लोसिस का कोई शक बनता है तो उसके लिए फर्दर जांच होती है, उसकी बायोप्सी होती है। कई बार ट्यूबरक्लोसिस बहुत ज़्यादा ख़राब तरीके से प्रेजेंट करती है तो उस केस में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो मेन ट्रीटमेंट है ट्यूबरक्लोसिस का वो है दवाइयाँ। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स बहुत अच्छी क्वालिटी की अवेलेबल हैं, जो कि नियमित रूप से 18 महीने के करीब लेनी पड़ती हैं, और वो आपके डॉक्टर की सलाह पे ली जाती हैं। कई बार पेशेंट्स को मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस भी हो जाता है, जिस केस में अलग तरीके की दवाइयाँ दी जाती हैं जो कि चेस्ट या TB स्पेशलिस्ट देते हैं। तो ये ट्यूबरक्लोसिस जो है वो एक ट्रीटेबल बीमारी है, जिसमें पेशेंट कितना भी अस्वस्थ हो, अगर दवाई ढंग से लेता है, पूरा इलाज करवाता है, अपने डॉक्टर्स की सलाह मानता है, तो वो पूरी तरह ठीक हो सकता है और आगे एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। तो इसलिए प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपको इस चैनल के माध्यम से कि अपनी बीमारी को नेग्लेक्ट ना करें, एक स्पाइन विशेषज्ञ के पास जाएं, उनसे सलाह लें, उनकी सलाह मानें। अगर आपको कोई डाउट होता है तो ज़रूर सेकंड ओपिनियन या थर्ड ओपिनियन लें, लेकिन अपना इलाज, अपने शरीर का ध्यान रखें। स्पाइन ट्यूबरक्लोसिस जो है वो एक ट्रीटेबल बीमारी है और इसका इलाज संभव है। धन्यवाद, नमस्कार। नेशनल खबर, सब पर नजर।